नमस्कार। बदलते वक्त के साथ जीवन की तस्वीर हमेशा बदलती रही है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने हर दिशा में तरक्की की है। चांद पर इस देश के कदम पड़ चुके हैं, जो गर्व का विषय है, और सूर्य की ओर हम बढ़ चले हैं। वर्तमान सरकार प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। उसी कड़ी में आगामी दिनों में एक नई योजना सरकार लेके आ रही है और उस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक मेहमान उपस्थित हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गिरीश चंद्र जोशी जी। 37 वर्षों का लंबा अनुभव आपके पास है। 600 शाखाओं का आप काम देखते हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपने कार्य के लिए आप भली भांति जाने जाते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और थैंक यू वेरी मच दूरदर्शन वाराणसी, जो मुझे इस विषय पर, जो कि आज का सबसे प्रमुख विषय है, उस पर चर्चा के लिए इनवाइट किया है। धन्यवाद आपका। जोशी जी, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है जो आने वाली है, उसका जो एक समग्र परिचय है वो क्या है? हम संक्षिप्त रूप से आपसे सबसे पहले ये जानने को उत्सुक हैं। इस साल 23-24 के बजट में सरकार ने इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में चर्चा की गई थी और 15 अगस्त में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। ये जो योजना है वो हमारे जो शिल्पी हैं, आर्टिजन हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक स्किल अपग्रेडेशन के साथ बैंक से वित्त मुहैया कराना, उनके लिए मार्केटिंग का अरेंजमेंट करना। आई थिंक दिस इज़ यूनिक, अपने आप की एक अनूठी योजना है जो पहले मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा, कि जहाँ एंड टू एंड सपोर्ट हमारे छोटे क्राफ्ट्समैन को देने की बात करी गई है। जोशी जी, कलाकारों यानी जो हमारे कामगार हैं, शिल्पकार हैं, उनको जो सरकार रोजगार देना चाहती है, उसमें जो सरकार की जो भूमिका होगी वो कैसी होगी? इसमें पहला जो कार्य सरकार कर रही है वो है इस तरह के क्राफ्ट्समैन या आर्टिजन्स को सिलेक्ट किया जाना, और इसमें लोकल अर्बन बॉडीज़, सिटी सेंटर में, गांव के एरिया में ग्राम पंचायत उनको सिलेक्ट करेगी। जो कॉमन सेंटर्स हैं वहाँ पर आधार के बेस पर इनका एनरोलमेंट किया जाएगा। देन स्क्रूटनी करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी द्वारा, जिसमें टॉप लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो हेड होंगे। उसके बाद तीसरे लेवल की स्क्रीनिंग है, उसमें एमएसएमई डिपार्टमेंट हेड करेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन से संबंधित वित्तीय संस्थानों या बैंकों को भेजी जाएगी। तो एक बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस है, फुल प्रूफ प्रोसेस है, और इसमें जो लाभार्थी हैं वो इस समय इस कार्य को करते हुए हों, उनके परिवारजन इस कार्य को करते हुए हों। और 18 तरह की इसमें स्किल्स को फ़िलहाल लिया गया है, और जैसे आवश्यकता पड़ेगी और भी तरह के क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स इसमें जोड़ दिए जाएंगे। शिल्पकार और कलाकार, इनका जो चयन होगा, तो ये जो परंपरागत तरीके से अपना काम करते हैं, तो इनके अपने परंपरागत उपकरण होते हैं। तो क्या इस दिशा में भी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि हमारी तकनीक बढ़ रही है, नए अनुसंधान हो रहे हैं, तो क्या सरकार उनको उस दिशा में भी कुछ मदद करेगी कि नए उपकरण हो तो काम में वो एक नयापन हो और हम तरक्की की ओर, नई दिशा की ओर बढ़ चलें? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये अनूठी स्कीम है अपने आप में। इसमें जो लोग लाभार्थी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको पहले फेस में, भले ही वो इस फील्ड में काम कर रहे हो, इवन देन उनकी स्किल, उनके कौशल को और अच्छा करने के लिए 5 दिन का से 7 दिन तक का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 40 आवर्स की, 40 घंटों की। और उसके बाद उनको नए टूल किट खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वो नए टूल्स की मदद से अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ताकि उनको उनके प्रोडक्ट्स का उचित ढंग से उसका मूल्य मिल सके उनको। तो ये जो लाभार्थियों को उनके कौशल उन्नयन के लिए जो सरकार समर्थन देने जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना में, उसको थोड़ा सा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपसे। इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको, जो मैंने कहा था, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। होता क्या है, इस सेक्टर के पास इशू ये होता है कि अगर वो आदमी काम नहीं करेगा तो परिवार को खर्चा कैसे चलेगा।
तो सरकार 500 रुपया प्रतिदिन उनको उसका कंपनसेशन या अलाउंस देगी उस 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग का। उसके बाद 15,000 रुपया उनको टूल किट के लिए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से 1 लाख तक का ऋण और बहुत ही आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहेंगे आज के टाइम पर 5% पर उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा। और बैंकों के सपोर्ट के लिए उनका जो, क्योंकि इसमें कोई कोलेट्रल या किसी जमानत की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह के लोन में, तो बैंकों को उनका रिस्क कवर करने के लिए वो एक CGTMSE स्कीम होती है, उसमें कवर वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। 3 डिपार्टमेंट हैं भारत सरकार के जो कोऑर्डिनेट करेंगे इसके लिए। एक है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, एंड तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तीनों मिलकर के इस स्कीम को चलाएंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, ताकि ये जो हमारा अनऑर्गेनाइज सबसे बड़ा सेक्टर है और छोटे छोटे स्तर पे लोग काम करते हैं, इनकी स्किल इतनी डेवलप हो कि वो आगे जा कर के अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी क्वांटिटी इम्प्रूव करके अपना जीवन यापन बेहतर कर सकें और अपने गांव में, अपने शहर में रह करके ही वो अपना जीवन यापन कर सकें। जोशी जी, इसमें एक उत्सुकता हमें जानने की, आपने कहा कि सरकार हर कदम पर उनका साथ देगी, उनको 1 लाख तक का ऋण भी देगी, आपने सब बताया। अगर कोई शिल्पकार, कलाकार अपना कोई नया इन्वेंशन करना चाहता है या कर चुका है और उससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो क्या बैंकिंग सेक्टर के जरिए उसे कुछ इस तरह की मदद मिलेगी कि वो उसे आगे बढ़ा सके? निश्चित रूप से। जो स्कीम जो अपने आप में, ये तो स्कीम है, इसके अलावा भी अदर स्कीम जो बैंक की उसमें वो एलिजिबल रहेंगे। जो 1 लाख का जो मैंने फर्स्ट ट्रेंच की बात करी है, ये 18 महीने का लोन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। और इसके बाद सेकंड जब स्टेज पे वो जाता है तो उसको 120 घंटे की ट्रेनिंग सरकार द्वारा दी जाएगी, 120 आवर्स, लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। कुछ इनोवेटिव आइडिया जो सरकार के पास है या उनके पास है, उसको शेयर किया जा सके। और उसके बाद वो 2 लाख रुपए तक के ऋण की पात्रता उनकी रहेगी, 2 लाख तक का लोन उनको फिर दिया जाएगा सेकंड ट्रेंच में। तो ये धीरे धीरे एक फेस है जिसमें वो लोग अपना जो स्किल है उसको डेवलप करके, और ये जो इस तरह की स्किल्स होते हैं एक्चुअली ये परिवार के रूप में चलती है कि एक परिवार में उसी तरह का काम हो रहा है, या एक गुरु और शिष्य परंपरा है कि उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। तो सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि उनको एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवाना। जोशी जी, इसमें एक सवाल और भी है कि एक परिवार में अगर 6 लोग काम करते हैं और 6 लोग ही असंगठित क्षेत्र में आते हैं और 3 लोग एक तरह काम करते हैं और 3 एक तरह काम करते हैं, तो सरकार क्या इन 6 लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करेगी? इसमें जो सरकार का जो स्कीम के हिसाब से एक परिवार के एक ही सदस्य इसमें पात्र होंगे, और जो परिवार की जो परिभाषा है वो उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो अगर भाई है अलग, उसकी फैमिली है, वो अलग यूनिट हो गया। बच्चे अगर मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, तो वो लोग एक अलग यूनिट बन जाते हैं। तो जो यूनिट की परिभाषा है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी सार्थक किस्म की परिभाषा है। तो एक परिवार से एक लाभार्थी का चयन किया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर मार्केटिंग NCM के जरिए निर्यातकों और व्यापारियों को जोड़ने की जो सरकार की भूमिका है व्यापार और उद्योग को गति देने के लिए, वो क्या है? क्योंकि ये एंड टू एंड स्कीम है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से लेकर के मार्केटिंग तक का सपोर्ट सरकार की तरफ से होगा। तो जो NCM है उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे शिल्पकार आर्टिजन बना रहे हैं, उसकी सही ढंग से मार्केटिंग हो सके, उसकी ब्रांडिंग हो सके, उसके एक्सपोर्ट जहाँ पर गुंजाइश है तो एक्सपोर्टर के साथ उसका टाई अप किया जा सके। इसके लिए जो भी एग्जीबिशन है वहाँ पर उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। उनको मौका मिलेगा भारत सरकार की तरफ से कि आप देश से बाहर जाकर के अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें और उसका मार्केट बढ़ा सकें। जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में ODOP चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और अभी हमारे प्रदेश में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होंगे उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, ख्याति मिले, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए NCM काम करेगी। ये जो योजना है
इसमें स्वर्णकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, राजगीर और भी आपने कहा कि 18 किस्म के वो शिल्पकार होंगे, कलाकार होंगे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इन सभी को जो सरकारी मदद मिलेगी वो क्या एक समान और एक जैसी ही होगी? जी हाँ, एक समान और एक जैसी होंगी। और जो 18 भी ये इंडिकेटिव लिस्ट है, इस पे सरकार रिव्यू करेगी, विचार करेगी और उसमें नई चीज़ें जुड़ सकती हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि लगभग जो समाज के सभी तरह के जो हम देखते हैं अपना डेली लाइफ में जिन लोगों से हम मिलते हैं काम के लिए, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। चाहे वो छोटे स्तर पर टेलरिंग का काम कर रहे हैं, बार्बर का काम कर रहे हैं, लोहार का काम कर रहे हैं, शिल्पकार हैं जो मूर्ति का काम करते हैं, जो हमारे पॉटरी का काम करने वाले भाई हैं, इसी तरह से छोटे लेवल पर गोल्ड स्मिथ या सुनार का काम करते हैं, ताले बनाने वाले काम जो करते हैं, हमारे कुछ लोहे के टूल्स वगैरह बनते हैं छोटे, जो खेती में और घरों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज होते हैं, वो बनाने वाले। तो इस तरह से बड़ा विस्तृत 18 तरह की एक्टिविटी इसमें आइडेंटिफाई करी गई हैं। इवन चमड़े का काम करने वाले जो हमारे छोटे लोग हैं, ब्लैक स्मिथ का काम करने वाले, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, सबके लिए स्कीम एक जैसी है, सेम रूल्स हैं, सेम स्किल डेवलपमेंट की बात है, सेम उनकी मार्केटिंग की बात है। तो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम सबके लिए एक जैसी है। जोशी जी, ये जो बैंक है, बैंक में इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहेगी और बैंक की भूमिका निभाएगी। तो जो बैंक की भूमिका है वो कैसी होने जा रही है इस जो योजना आ रही है आपकी? ये जिस तरह से स्कीम को प्लान किया गया है, ये एकदम बहुत ही अच्छे लेवल की इसमें स्क्रीनिंग की सरकारी क्षेत्र सरकार की तरफ से ये योजना है। तो इसमें बैंक की भूमिका बहुत आसान है। वो जो रिस्क एलिमेंट है बहुत कम है। सारी स्क्रूटनी 3 लेवल के सिलेक्शन है उसमें पूरा हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग की तरफ से कि इसको सीमलेस बनाया जाएगा। इसमें ज़्यादा पेपर वर्क या ज़्यादा इस तरह का काम ना रहे और तुरंत से तुरंत सभी लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा सके, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग होगी, उनके पास प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा की ट्रेनिंग वाला कार्ड होगा, गवर्नमेंट पोर्टल में उनके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, गवर्नमेंट पोर्टल से ही बाकी सब सुविधाएं सरकार की तरफ से उनको मिलेंगी। तो सीमलेस प्रोसेस है और बैंकर्स का रोल बड़ा सेफ और फास्ट होगा इसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी इससे जुड़ सकें और जो देश के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में है उनका जो योगदान है वो सुनिश्चित हो सके। आपने कहा कि पेपरलेस होगा, यानी कम से कम पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, पर कम से कम में किस तरह के पेपर्स साथ होने चाहिए? जो भी कामगार शिल्पकार बैंक आ रहा है और वो मदद चाहता है, तो बैंक उनसे किस तरह के कागजात की उम्मीद करती है, मतलब जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए? पहला चीज़ तो जो बेसिक पेपर है वो जब स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उसका पहुंच जाएगा, वो है उसका आधार कार्ड, उसका KYC जिसको मतलब नो योर कस्टमर की फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पूरी हो जाएगी। बैंक के जो लोन डिस्बर्समेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक ज़रूर उनसे लेगा और वो बहुत बड़ा कोई इसमें पेपर वर्क नहीं है। और हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस जहाँ पर ज़्यादा हैं तो हम लोग स्पेशल कैंप इस तरह के ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि कम समय में से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा मुहैया की जा सके। तो जहाँ तक हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रांचेस इस तरह की खोली हैं जहाँ पर हम मतलब ये हम लोग की तैयारी है कि हम किस तरह से इस स्कीम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें। गिरीश जी, एक बल्कि बहुत आसान सी बात है जो हम सभी जानते हैं कि ये जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं इनमें से ज़्यादातर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, अंगूठे छाप होते हैं, स्कूल के बारे में या कई बार वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। ऐसे जो कामगार अगर बैंक आते हैं तो बैंक उनके साथ किस प्रकार का भूमिका निभाएगी कि उनको सरल हो उनके लिए भी और बैंक भी उनको सरलता से जो सहयोग है उपलब्ध करा सके? देखिए, इसमें मैक्सिमम काम तो उसका जब एप्लीकेशन उसकी ली जा रही है, जो लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, वहीं पर उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी हो जाएगी, प्राथमिक उसकी जानकारी वहीं पे हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा पेपर वर्क होगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र अभी भी विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो हम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, चाहे अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसमें हम क्रियान्वयन में हम लोग काम करें, तो ये कोई नया इशू नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके लिए दिक्कत आएगी। बिल्कुल हैजल फ्री ये प्रोसेस है। तो दोस्तों, अभी आप
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुछ बातें सुन रहे थे और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसकी घोषणा की है और 17 तारीख को विश्वकर्मा योजना है, उसी दिन ये लॉन्च होगी और पूरे देश में ये असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये देश प्रगति के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा, ये निस्संदेह है। तो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं दूर तक पहुंचाएं, तभी हमारी वार्ता सार्थक है। तो श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने बहुत सटीक जानकारी दी जो सबके लिए बेहद लाभदायक होगा।